Assalamualaikum. Welcome to Chemistry World. Today our topic is basic definitions of chemistry. Atoms. What are atoms? Atoms are the smallest part of matter which cannot be divided further into parts, but it contains subatomic particles which are electron, proton, neutron. These are the main parts of atom, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन. इसके अलावा भी बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये तीन मेजर होते हैं. प्रोटॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन ऐसे टिनी पार्टिकल होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन्स ऐसे टिनी पार्टिकल्स होते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है और वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं, जबकि प्रोटॉन क्या होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और ये भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. जैसे कि ये देखें, इलेक्ट्रॉन राउंड मूव कर रहे हैं और दरमियान में ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये प्रोटॉन है और जो ये रेड रेड है ये न्यूट्रॉन्स हैं. जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑलवेज इसके बाहर शेल होते हैं, सब शेल्स होते हैं, उनके अंदर रोटेट कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द. अगली टर्म है मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल क्या होता है? एक न्यूट्रल ग्रुप होता है, टू और मोर देन टू एटम्स, जब वो केमिकल बॉन्ड के ज़रिए बनते हैं. अब केमिकल बॉन्ड कौन सा हो सकता है? या तो कोवलेंट हो सकता है या फिर आयनिक हो सकता है. अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड ऐसा केमिकल बॉन्ड होता है जिसके अंदर टू और मोर देन टू एटम्स एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं. ये देखिए, हमारे पास एक एटम 1 है और एक एटम 2 है. दोनों के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन और आना है. तो ये दोनों आपस में अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है बजाय एक दूसरे को देने के दोनों उस पेयर को शेयर कर लेंगे. म्यूचुअल शेयरिंग करते हुए कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे और ये ज़्यादातर मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में होता है. ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन. और क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे पे ट्रांसफ़र हो जाता है तो देने वाला के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. और ये भी हमेशा एक मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होता है. ये देखें, ए के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जबकि बी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा जबकि बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ड्यू टू गेनिंग. उसके बाद आता है हमारे पास एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं. एलिमेंट जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है और इसके अंदर वो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, सेम एटम्स प्रेजेंट होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, यानी कि हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन. एटॉमिक नंबर क्या होता है? उस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो उस एटम का उस एटॉमिक नंबर होगा और उसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का 1. और मैस नंबर क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनका सम, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड ए इज इक्वल टू जी प्लस एन. ये देखिए एग्जाम्पल हीलियम की. अब कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स. Here some examples of common chemical compounds H2O, NH3. अब जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम सिंबल से शो करते हैं. वो 1 लेटर भी हो सकता है, 2 लेटर भी हो सकता है, लैटिन में भी हो सकता है, लैटिन में, ग्रीक में, किसी भी ज़ुबान में उसके हम लोग सिंबल शो कर सकते हैं. लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम केमिकल फार्मूला से शो करते हैं. अब हमारे पास मैटर क्या होता है? एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड मैटर. अब मैटर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. प्योर फॉर्म को सब्सटेंसेस कहते हैं, इम्प्योर फॉर्म को हम मिक्सचर्स कहते हैं. प्योर सब्सटेंसेस को आगे हम लोग एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में डिवाइड करते हैं और मिक्सचर्स को हम होमोजीनियस यानी कि सेम, उसमें सेम होते हैं, और हेट्रोजीनियस में डिफरेंट होते हैं. अब एलिमेंट्स को मेटल, नॉन मेटल में डिवाइड करते हैं और कंपाउंड्स को मेटलाइड्स, नोबल गैसेस में.